देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक जर्जर भवन जो है वो गिर गया। 20 लोग रहा करते थे उस भवन के अंदर। एक कमरे में 7 लोग रहा करते थे। 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 लोग जो हैं उसके 7 लोग जो हैं वो भर्ती बताए जा रहे हैं। लेकिन उसी गली के अंदर, उसी मोहल्ले के अंदर मैं आपको और भी बहुत सी ऐसी बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूं जिन पे किसी का ध्यान नहीं है, जिन बिल्डिंगों पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी निगम मेयर आई थी, नगर निगम की मेयर ने आके बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे आश्वासन दिए, अधिकारियों पे कार्रवाई की बात की, पर इन बिल्डिंगों पे किसी का ध्यान नहीं। आप हालत देख लीजिए। ये एक भवन है यहाँ पे मौजूद, इसके अंदर एक ताई जी रहती हैं। आप स्थिति देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरी तरीके से झड़ रहा है। ये देखिए, मैं आपको ये मट्टी दिखा रहा हूँ। ये मट्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मट्टी पूरी तरीके से झड़ रही है। ये भवन किसी भी दिन बारिश के अंदर गिर सकता है। इस भवन के अंदर चलते हैं। ताई जी अंदर आ जाएं क्या? अब इस भवन की मैं आपको हालत दिखाना चाहता हूँ। आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति के अंदर ये हो चुका है। दरवाजे हों, चाहे इसकी खिड़कियाँ हों, चाहे बरामदा हो, चाहे छत हो। ताई जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपका ही मकान है? हाँ, मेरा ही है। आपका ही मकान है? हाँ। कितने साल से रह रहे हो? मेरे को 45 साल हो गए। 45 साल से रह रहे हो? हाँ। इसकी मरम्मत के लिए खूब करवा दिए। ये भाइयों का सीर का है, ये कोई तैयार नहीं होता। मैं अकेली क्या करूँ? अच्छा, हिस्से का है ये मकान? हिस्से का है। हाँ हाँ। और कोई बात नहीं, कोई तैयार नहीं होता? तैयार नहीं होता। सब प्लाट बना दिए सबके। लेकिन ताई जी देखो, ये प्लास्टर गिर रहा है, आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है कभी। नहीं, अब बनवाएंगे, हम बनवाएंगे। देखो, ये प्लास्टर भी गिर रहा है, ये भी हम दिखाना चाहेंगे, छत जो है। हाँ हाँ, नहीं हाँ। देखो ना, वो तो कंडीशन आप खराब। अकेली रहती हो? अरे अभी आई हूँ, बेटे बहू है अच्छा, ना। बेटे बहू के पास रहती हो? हाँ, हाँ। वो आ गई थी। मैं यहीं सामान रखा था। ये भैया की जो कल आएगा। अच्छा, कल आएगा भैया, जब लेके जाऊंगा। आप पीछे देखिए, पीछे आप देखिए, दीवार के अंदर छेद भी देख सकते हैं। जर्जर स्थिति के अंदर यहाँ पे भवन मौजूद है। अब ये जो ताई जी हैं, ये अकेली रहती हैं यहाँ पे। इनके बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, बच्चे बहू बाहर रहते हैं। और वो कह रही हैं कि बच्चे बहू के पास जाऊँगी। बात क्योंकि आपके और हमारे साथ में कर रही हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि वो ना बताना चाहती हूँ। स्थिति आप इस भवन की बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ से भी देख लीजिए। ये पूरा चूर रहा है मकान। पानी इसमें से रिस रहा है, पानी बह रहा है, और ये पानी पता नहीं कब से रिस रहा होगा और कब कहाँ तक ये जो नींव है इस मकान की, इसकी दीवारें हैं, इसको पी चुकी होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बिल्डिंग आपको ऐसी नज़र आ रही है। देखिए, ये बिल्डिंग को सहारा देने के लिए, इस बिल्डिंग को सहारा देने के लिए ये देखिए पिलर लगाया गया है। आर्टिफिशियल पिलर का इस्तेमाल किया गया है, ये पिलर लगाया गया है। ये आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, दरक रही है ये बिल्डिंग। ऊपर आप छज्जे देख लीजिए, ऊपर की छतें देख लीजिए। जूम कर देना भैया। पूरा जूम करके दिखा दीजिएगा। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये छज्जे देखिए किस तरीके से जर्जर स्थिति के अंदर है। ये देखिए, ये दरक रही है। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल बातें की जा रही हैं। निगम भी अगर बात करें तो निगम के भी बड़े अधिकारी आए, बात करी और चले गए। निगम के अधिकारियों को भी कोई यहाँ पे, मेयर भी जो है वो मेयर भी ज़्यादा कोई इस गली में घूमकर इंटरेस्ट दिखाती नहीं नजर आई। मेयर ने भी ये नहीं देखा कि किस किस बिल्डिंग को मरम्मत की आवश्यकता है। निगम चाहे तो इन लोगों के साथ मिलकर मरम्मत का काम शुरू करवा सकता है। हो सकता है किसी की यहाँ पे माली हालत ठीक ना हो, उसको माली मदद कैसे की जा सकती है इस बिल्डिंग को रिपेयर कराने में। ऐसा कुछ हो सकता है कि माली कुछ, भाई जैसे हेरिटेज का हिस्सा है ये बिल्डिंग है, इसमें अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है किसी के पास में व्यवस्था हो पैसा खर्च करने की, अगर ना हो तो क्या उसकी मदद की जा सकती हो, या कुछ ऐसा हो जाए तो ये सही हो सकता है सब कुछ। वो कौन करेगा मदद, बताओ, कोई नहीं करता है। एक मकान में ना करके 30 से 40 हज़ार रुपये किराया आता है। 30 से 40 हज़ार रुपये महीना? यदि 10 कमरे किराए पे दे, 3,000 करके कितने हुए? 30,000 रुपये। लाइट का बिल अलग जाता है, लायबिलिटी नहीं है मकान मालिक की, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस ही नहीं है। नहीं तो आप मकान मालिकों की, आप मकान मालिकों की किराएदार हूँ मैं तो शंकर नगर में रहता हूँ। मेरा पूरा मकान मैंने किराए पे लेके रखा है। हम उस पूरे मकान को हम खुद की नज़र से देखते हैं, खुद के देखभाल से रखते हैं। यहाँ पे जितने भी किराएदार है, आप सवाल ये है कि यार 30,000 रुपये महीना अगर आता है तो 30,000 में तो मेंटेनेंस की जा सकती है। अगर आप आराम से की जा सकती है। यदि कुछ भी टूट जाए तो वो क्यों नहीं करते?
नहीं करते, मकान मालिक नहीं करेगा। ये तो मकान मालिक अपनी इस बिल्डिंग को जो कमाई का साधन बनी हुई है उसको क्यों गिराना चाहता है? आज उसी मकान में देख लो जो गिरा है, मिनिमम मैक्सिमम ना करके 5 किराएदार है। 7 किराएदार थे। 7 किराएदार है, 7 किराएदार 28,000 रुपये 28,000 रुपये आते हैं। 28,000 में मेंटेनेंस ही नहीं होती। नहीं, बड़ा सवाल है कि 28,000 में जो मकान आपको पैदा करके दे रहा है, महीने की पैदावार दे रहा है, महीने के पैसे दे रहा है, वो मकान जो है उसकी आप मेंटेनेंस क्यों नहीं कराते हैं? क्या कारण है? देखिए, ये देखिए, आप ये भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये सड़क जो है, सड़क का आपको मैं चाहूँगा मेरे साथी जो है थोड़ा सा पीछे हो तो मैं सड़क की चौड़ाई दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये सड़क यहाँ पे मेरे हाथ के साथ में शुरू हो गई और ये सड़क इतनी सी है। देखिए, मेरे दोनों हाथ फैले और ये सड़क खत्म हो जाती है। ये जो सड़क है इसका ये मोड़ देख लीजिए। इस मोड़ पे एक ये हवेली है, इस हवेली की आप ये स्थिति देख लीजिए। ये स्थिति कैसी है? पानी टपके जा रहा है। दरारें आपको इस बिल्डिंग के अंदर भी निरंतर रूप से नज़र आ जाएंगी। ये देखिए दरारें, ये देखिए ये पूरा दरका हुआ है, चटका ही पड़ा है तो पूरा। लेकिन यहाँ पे किराएदार रह रहे हैं। जो छोटे तबके के लोग हैं वो 3 से 4 हज़ार रुपये किराया, वो 3 से 4 हज़ार रुपये एक कमरे का किराया यहाँ पे मिल जाता है। और एक कमरे के अंदर ये जो किराएदार हैं वो 6-6, 7-7 लोग एक कमरे के अंदर रह लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसा कि कहा गया था कि अगर आप लोग चले जाओगे तो यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो इनको इस चबूतरे से भी हटा दिया गया है। देखिए आप, ये हटा दिया गया है इनको इस चबूतरे से। क्या हो गया? इधर बैठे हैं भगा रहे, तो इसी माहौल कुछ खराब है, इसीलिए तो इधर बैठी है। बिना फालतू यहाँ आके बैठ गए क्या हम लोग? हमारा बेटा मैं क्या जवाब दूँ? मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे 4 बजे से मेरे फसलियाँ दुख रही है। मुझे कितनी 150 दफे ऊपर मैं कहाँ चढ़ूँ? मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं दुखी हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरे को फ़ोन उठाऊँ या मैं यहाँ आऊँ, मैं आप लोगों से मिलूं, क्या करूं? आपकी बात सही है, पर केवल और केवल आज के लिए चबूतरे पे बैठ ठीक है, मुझे मालूम है दुखी है। आज क्या, मैं मेरे पास जगह और कमरा हो तो मैं कमरे दे दूं इनको। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। इनके लिए कोई हो नहीं है। इंसान जाता है तो दुख उसी को होता है बेटा। तो ये बात है, और कोई बात नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, तो आप इनकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? नहीं, खाने पीने की चीज़ की बोलो, मैं तैयार हूँ। बैठ जाएंगे थोड़ी देर? तैयार हूँ। थोड़ी देर बैठ जाए तो क्या? अरे बाबा, मैं कोई माथे पे ऊँच के ले जाऊंगी मेरा बेटा। चलिए साहब, कोई बात नहीं। देखिए, बुजुर्ग हैं, अब इनकी अपनी मानसिकता है, ये अपनी मानसिकता के साथ में चल रही हैं। पर मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ दिखाना चाह रहा था, मैं आपको जो बिल्डिंगें दिखा रहा था, आप यहाँ पे लोगों का आपने नेचर देख लिया, एटीट्यूड देख लिया। ये वो जगह है जहाँ पे एक एक मकान 30-30, 40-40 हज़ार रुपये महीने की पैदा करके दे रहा है। और 30-40 हज़ार रुपये महीना आने के बावजूद भी मकान मालिक अगर रिपेयर नहीं करा रहा है तो एक बड़ा सवालिया निशान है। एक कमरे के 4 से 5 हज़ार रुपये, आप इमेजिन कीजिए, शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन पे ये गली मौजूद है, ये कॉलोनी मौजूद है। आप इस गली में भी अगर नज़र डालेंगे, ये हालांकि कचरे की गली है, इस गली में भी नज़र डालेंगे, मैं चाहूँगा आप जूम करें तो आखिरी में वो पिलर के पास में आप देख पाएंगे कि दीवार जो है दरकी हुई है। आप वो बिल्डिंग देखिए, वो पूरी बिल्डिंग जो है उसकी हालत देख लीजिए, क्या हालत है उसकी। यहाँ पे लोगों ने पुराने बेस के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जूम करके हम आपको दिखाएंगे। वो नीचे देखिए, नीचे का जो पत्थर है वो हट रहा है, लेकिन ऊपर वो ईंटों से मजबूत कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कैसे चलेगी ये बिल्डिंग, कैसे ये बिल्डिंगों का काम होगा? आप देखिए, ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ऊपर ईंटों का। इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, ये ना सिर्फ हेरिटेज के लिए बल्कि यहाँ पे रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन गई हैं, खतरा पैदा कर सकती हैं। खतरा बनाई है, जान चली गई आज 2 लोगों की। गनीमत थी उस बिल्डिंग के अंदर 20 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। गनीमत थी कि 2 ही लोगों का नुकसान हुआ है, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान बड़ा हो सकता था। पर हालत यहाँ पर ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये परकोटे की मेन स्थिति की आपको चीज़ दिखाते हैं, ये भी देखिए, ये देखिए, आपको ये बिल्डिंग भी दिखाते हैं। हालांकि इसमें कोई रह नहीं रहा है, पर इसकी हालत देखिए। इसका जो फ्रंट की जो दीवार है वो मेन रोड के ऊपर है, कोई बेस नहीं है, कोई सहारा नहीं बचा है, और वो दीवार सीधी खड़ी हुई है। वो दीवार किसी भी दिन, किसी भी पल वो धोखा दे सकती है और नुकसान बड़ा हो सकता है। देख लीजिए आप, पत्थर तक निकल गए हैं। अब बस इतनी सी कमी है कि ये कभी भी धोखा दे सकती है।
अगर ये धोखा देगी तो देखिए आप, ये यहाँ पे जो ये बाज़ार है और ये सब है, अगर ये बिना सहारे के जो खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं सिर्फ हेरिटेज लुक बरकरार रह गया है, पीछे कुछ नहीं बचा है, पीछे ना कोई बेस है ना कोई आधार है। ये जर्जर स्थिति है जो हम पीछे से आपको दिखाते हुए लाए हैं, अब आपको इसका फ्रंट दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति हेरिटेज के अंदर, इस 4 दीवारी के अंदर आपको 80% से ज़्यादा बिल्डिंगों की मिल जाएगी। अब उन 80% बिल्डिंगों का हो क्या रहा है, जिसका दाव लग रहा है वो ये देखिए बढ़िया पत्थर के साथ में व्यवस्था खड़ी कर ली, आप पीछे वाला देखिए सीमेंट के साथ में बढ़िया व्यवस्था खड़ी कर ली। जिसका दाव लग रहा है वो अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे तैयार करता जा रहा है, जिस पे पैसा है वो यहाँ व्यवस्थाएं बना रहा है। मकान मालिक ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बड़ा विषय है, कोर्ट के अंदर यहाँ के बहुत सारे मामले लंबित हैं, जिसकी वजह से मकान मालिक नहीं चाहते कि ये इन मकानों की रिपेयर कराएं। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा या ये खबरें नॉर्मल रूटीन की तरह आती रहेंगी, ये देखना होगा। क्या कार्रवाई की जाएगी निगम के द्वारा, और उससे महत्वपूर्ण ये है कि यूडीएच इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। जयपुर हेरिटेज को संरक्षण करने की बात है। जयपुर हेरिटेज केवल और केवल ऐसा ही रह जाएगा कि ये आप सामने का पर्दा देख लीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं है। क्या जयपुर हेरिटेज भविष्य में ऐसा रहने वाला होगा, या जयपुर हेरिटेज का वास्तव में संरक्षण जिम्मेदारी है आपकी, हमारी और सरकार की? सरकार क्या एक्शन लेती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।